बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 44, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 247। बेटा ये 7 लिखना मुझसे मिस्टेक हो गया है, तो पेज नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूट द इंडेक्स। हमने इंडेक्स मालूम करना है फॉर द 1963 ईयर के लिए, अज्यूमिंग 1953 एज बेस। जबकि बेस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1953 के। तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया सॉल्यूशन में कि 1953 इज इक्वल टू बेस। फर्स्ट बेटा लेस्पियर फार्मूला, कि हमने लेस्पियर फार्मूला यूज़ करना है। एंड सेकंड पाशीज फार्मूला, कि हमने पाशीज फार्मूला यूज़ करना है। कमोडिटी बेटा गिवन है ए बी सी। 1953 की वैल्यूज गिवन है। प्राइस जिसे हम पी कहते हैं 2, 3, 4। क्वांटिटी जिसे हम क्यू कहते हैं। मिकदार 50, 10, 5। 1963 ईयर की गिवन है वैल्यूज। प्राइस 10, 8, 4। क्वांटिटी जिसे हम क्यू कहते हैं 45 और 5। हमने मालूम क्या करना है बेटा, एक लेस्पियर इंडेक्स मालूम करना है और सेकंड हमने पाशीज इंडेक्स मालूम करना है। तो बेटा बेस हम किसे कहते हैं, नॉट को, ये पहले भी बताया था। उसने हमें कहा कि 1953 बेस है, तो इसका मतलब है जो 1953 की जो प्राइस है वो क्या है, हमारे पास बेस की प्राइस है ना, ईयर की। तो ये प्राइस क्या हो जाएगी बेटा, पी नॉट, और 1953 की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्यू नॉट। तो बेटा पी नॉट हमारे पास क्या हो गया, 2, 3, 4। और क्वांटिटी जिसे हम क्या कहते हैं, 1953 की क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, क्यू नॉट, क्योंकि ये बेस ईयर है। 50, 10 और 5। उसके बाद ये तो बेटा बेस ईयर था। हमने किसके लिए इंडेक्स मालूम करना है, 1963 के लिए। तो बेटा जिसके ईयर के लिए हम मालूम करते हैं उस ईयर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो 1963 की प्राइस जो होगी वो क्या होगी बेटा, पी एन। तो पी एन किसके इक्वल आ गया, 10, 8, 4 के इक्वल। और 1963 की क्वांटिटी जो हमारे पास वो क्या कहलाएगी, क्यू एन। तो वो हमारे पास क्या आ गई बेटा, 45 और 5। दो चीज़ें मालूम करनी है, लेस्पियर इंडेक्स और पाशीज इंडेक्स। लेस्पियर इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसमें हमें क्या चाहिए बेटा, पहले तो पी एन क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद उसका सम करेंगे। फिर सेकंड डिवाइड में बेटा पहले पी नॉट को क्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसका सम कर लेंगे। तो बेटा सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज क्या है, पी एन क्यू नॉट। तो टेबल बनाएंगे पी एन क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि पी एन की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है क्यू नॉट के साथ। तो पी एन की पहली वैल्यू क्या है बेटा, 10। क्यू नॉट की पहली वैल्यू क्या है, 50। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 तो क्या आ जाएगा बेटा, 500। सेकंड वैल्यू क्या है बेटा, पी एन की 8 है। क्यू नॉट हमारे पास 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। थर्ड वैल्यू बेटा पी एन की हमारे पास 4 है और क्यू नॉट हमारे पास क्या है, 5। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आ जाएगा बेटा, 20। ये तो हमने बेटा पी एन क्यू नॉट मालूम कर लिया। हमें इसका क्या चाहिए, सम। तो बेटा इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, 500 प्लस 80 प्लस 20। तो इसका सम बेटा क्या आ जाएगा, 600 के इक्वल। अब बेटा हमें डिवाइड में क्या चाहिए, पी नॉट क्यू नॉट। तो उसका टेबल बनाएंगे बेटा पी नॉट क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि पी नॉट की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं क्यू नॉट के साथ। तो पी नॉट की पहली वैल्यूज क्या है, 2। क्यू नॉट की पहली वैल्यूज क्या है, 50। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 100। फिर सेकंड पी नॉट की वैल्यू क्या है, 3। क्यू नॉट हमारे पास क्या है, 10। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल। फिर बेटा नेक्स्ट वैल्यू पी नॉट की 4 है। क्यू नॉट हमारे पास 5 है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, पी नॉट क्यू नॉट का सम चाहिए। तो 100 मल्टीप्लाइड 100 प्लस 30 प्लस 20 तो क्या आ जाएगा बेटा, 150। तो बेटा हमने सम मालूम कर लिया। अब जस्ट क्या करना है, समेशन पी एन क्यू नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू और समेशन पी नॉट क्यू नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे। समेशन पी एन क्यू नॉट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल निकला था बेटा, 600 थे। तो उसकी जगह पे 600 आ जाएगा डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट, ये हमारे पास बेटा 150 आया था। तो उसकी जगह पे डिवाइड में 150 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100।
600 को 150 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा आंसर 4 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आंसर क्या आता है 400, तो लेस पेरेंट एक्स किसके इक्वल निकला है बेटा 400 के इक्वल निकला है। सेकंड पार्ट बेटा हमने पार्शियल इंडेक्स मालूम करना है। पार्शियल इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाय समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए बेटा, एक तो पी एन क्यू एन का सम चाहिए, एक पी नॉट क्यू एन का सम चाहिए। तो सबसे पहले पी एन क्यू एन का सम निकालेंगे। तो टेबल बनाया बेटा पी एन क्यू एन, तो इसका मतलब क्या है कि पी एन की तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है क्यू एन के साथ। तो पी एन की पहली वैल्यूज क्या है 10, क्यू एन की पहली वैल्यूज क्या है बेटा 40, 10 मल्टीप्लाइड बाई 40 तो आंसर क्या आ जाएगा 400। नेक्स्ट बेटा पी एन की सेकंड वैल्यू 8 है, क्यू एन हमारे पास 5 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो क्या हो जाएगा बेटा 40। नेक्स्ट बेटा पी एन की वैल्यू 4 है, क्यू एन की वैल्यू क्या है 5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो क्या आंसर आ जाएगा 20। हमें इसका क्या चाहिए बेटा पी एन क्यू एन का सम चाहिए। तो बेटा इनकी तमाम वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे, 400 प्लस 40 प्लस 20 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा समेशन पी एन क्यू एन 460 के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा हमें डिवाइड में क्या चाहिए पी नॉट क्यू एन का सम चाहिए। तो टेबल बनाएंगे पी नॉट क्यू एन कि पी नॉट की तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है क्यू एन के साथ। तो पी नॉट की पहली वैल्यू 2 है, क्यू एन हमारे पास 40 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 80। नेक्स्ट वैल्यू बेटा 3 है और क्यू एन हमारे पास 5 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पी नॉट हमारे पास 4 है, क्यू एन हमारे पास 5 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 20। हमें इसका बेटा क्या चाहिए सम चाहिए, तो समेशन पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन, तो बेटा 80 प्लस 15 प्लस 20 तो हमारे पास सम क्या निकलेगा 115। अब जस्ट क्या करना है बेटा कि फार्मूले में वैल्यूज पुट करवानी है। समेशन पी एन क्यू एन की जगह पे उसका सम वो क्या निकला था बेटा 460, तो 460 आ जाएगा डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन की जगह पे उसका सम तो वो हमारे पास 115 निकला है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 115 मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। 460 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें बेटा 115 के साथ तो हमारे पास आंसर 4 आता है, मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट। 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा हमारे पास पार्शियल इंडेक्स किसके इक्वल निकला है 400 के इक्वल निकला है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट बेस ईयर एंड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। क्या मालूम करना है बेटा बेस ईयर और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स मालूम करना है। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स मालूम करेंगे और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स मालूम करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा बेटा हमारे पास गिवन है, एटम्स ए बी सी, बेस ईयर वैल्यूज प्राइस बेस ईयर की क्या है बेटा 358, क्वांटिटी क्यू जिसे हम कहते हैं बेस ईयर की क्या है 70 80 और 40। करंट ईयर की प्राइस क्या है बेटा 4 6 10 और क्वांटिटी क्या है 75 90 और 55। बेटा सबसे पहले बेस ईयर, बेस किसे कहते हैं नॉट को कहते हैं, तो प्राइस है तो पी नॉट हो जाएगी, तो पी नॉट किसके इक्वल आ गया 3 5 और 8 के इक्वल। बेस ईयर की क्वांटिटी है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या आ गया बेटा 70 80 और 40। नेक्स्ट बेटा करंट ईयर, करंट किसे कहते हैं एन को, तो प्राइस क्या हो जाएगी करंट ईयर की पी एन 4 6 10, पी एन 4 6 10। नेक्स्ट क्वांटिटी है करंट ईयर की, तो क्वांटिटी क्या होगी बेटा क्यू एन 75 90 और 55, 75 90 और 55। हमने बेस ईयर वेटेड इंडेक्स मालूम करना है और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स मालूम करना है। तो बेटा लेस्प ईयर को हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं और पार्शियल्स को करंट ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि लेस्प ईयर इंडेक्स किसके इक्वल होता है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स के और पार्शियल इंडेक्स किसके इक्वल होता है करंट ईयर वेटेड इंडेक्स के। तो सबसे पहले बेस ईयर वेटेड इंडेक्स का फार्मूला यूज करेंगे जिसे हम लेस्प ईयर भी कहते हैं, किसके इक्वल होता है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें हमें क्या चाहिए बेटा पी एन क्यू नॉट का सम चाहिए, पी नॉट क्यू नॉट का सम चाहिए। तो सबसे पहले बेटा टेबल बनाएंगे पी एन क्यू नॉट का सम, पी एन क्यू नॉट। तो इसका क्या मतलब है बेटा पी एन की तमाम वैल्यूज को क्यू नॉट की तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और बाद में सम करना है। पी एन की पहली वैल्यू बेटा 4 है और क्यू नॉट की पहली वैल्यू 70 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 70 आंसर क्या आ जाएगा 280।
6 मल्टीप्लाइड बाई 80 तो आंसर क्या आ जाएगा 480। 10 मल्टीप्लाइड बाई 40 तो आंसर क्या आएगा 400। हमें क्या चाहिए समेशन पी एन क्यू नॉट, तो बेटा यहाँ से तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। 280 प्लस 480 प्लस 400 तो समेशन पी एन क्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा 1160 के इक्वल। डिवाइड में हमें क्या चाहिए बेटा पी नॉट क्यू नॉट का सम चाहिए, तो टेबल बनाएंगे पी नॉट क्यू नॉट सेम वैसे ही पी नॉट की तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्यू नॉट की तमाम वैल्यूज़ के साथ। पी नॉट की फर्स्ट वैल्यू 3 है, क्यू नॉट 70 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 70 टू 10 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 80 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 400। 8 मल्टीप्लाइड बाई 40 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 320। हमें इसका क्या चाहिए सम चाहिए पी नॉट क्यू नॉट का, तो बेटा तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे 210 प्लस 400 प्लस 320 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा सम क्या निकला 930 के इक्वल निकला। अब जस्ट क्या करना है फार्मूले में वैल्यू पुट करवा देनी है। समेशन पी एन क्यू नॉट की जगह पे उसका सम पुट करवाएंगे। समेशन पी एन क्यू नॉट का सम क्या निकला है 1160, तो उसकी जगह पे बेटा 1160 आ जाएगा। डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट, इसका सम क्या निकला है बेटा 930, तो उसकी जगह पे समेशन पी नॉट क्यू नॉट की जगह पे 930 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। 1160 को बेटा 930 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2473 मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। अब 1.2473 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा हमारे पास बेस ईयर वेटेड इंडेक्स का आंसर आ जाएगा 124.73। उसके बाद सेकंड बेटा हमने मालूम करना था करंट ईयर वेटेड इंडेक्स, जिसे हम पार्शियल इंडेक्स भी कहते हैं। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स का फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें क्या चाहिए बेटा पी एन क्यू एन को मल्टीप्लाई करवाएं, उसके बाद सम करेंगे, फिर पी नॉट क्यू एन की तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे और बाद में सम करेंगे। तो बेटा टेबल बनाया पी एन क्यू एन का, तो इसका मतलब है बेटा पी एन की तमाम वैल्यूज़ को क्यू एन की तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो पी एन की फर्स्ट वैल्यू 4 है, क्यू एन की पहली वैल्यू क्या है बेटा 75, 4 मल्टीप्लाइड बाई 75 तो आंसर क्या आ जाएगा 300। नेक्स्ट बेटा 6 मल्टीप्लाइड बाई 90 तो आंसर आएगा बेटा 540। नेक्स्ट बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाई 55 तो आंसर क्या आएगा 550। हमें क्या चाहिए समेशन पी एन क्यू एन का सम चाहिए, तो बेटा हमने यहाँ से सम करेंगे 300 प्लस 540 प्लस 550 तो हमारे पास सम क्या आएगा 1390 के इक्वल आएगा। डिवाइड में हमें क्या चाहिए बेटा पी नॉट क्यू एन, उसका सम चाहिए, तो टेबल बनाएंगे पी नॉट क्यू एन। पी नॉट की तमाम वैल्यूज़ को क्यू एन की तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। पी नॉट की पहली वैल्यूज़ बेटा 3 है, क्यू एन की पहली वैल्यू 75 है, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 225। नेक्स्ट बेटा पी नॉट की वैल्यूज़ 5 है, क्यू एन हमारे पास 90 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 90 तो आंसर क्या आ जाएगा 450। नेक्स्ट बेटा पी नॉट की वैल्यू 8 है, क्यू एन की वैल्यू क्या है बेटा 55, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 55 तो आंसर क्या आएगा 440। हमें क्या चाहिए समेशन पी नॉट क्यू एन, तो बेटा इसकी तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे 225 प्लस 450 प्लस 440 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1115। अब जस्ट क्या करेंगे बेटा फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करवा देंगे। समेशन पी एन क्यू एन की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1390 डिवाइड बाई समेशन पी एन क्यू एन की जगह पे उसकी वैल्यू बेटा 1390 आ जाएगी डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन की जगह पे उसकी वैल्यू बेटा 1115 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। 1390 को डिवाइड करेंगे 1115 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2466 मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। बेटा 1.2466 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो हमारे पास करंट ईयर वेटेड इंडेक्स का आंसर आ जाएगा जो किसके इक्वल है 124.66 आंसर हमारे पास निकल आया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।